चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हम लोग आज करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है। द टर्म मार्केटिंग इज ड्राइव फ्रॉम मार्केट विच कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू बाय एंड सेल द प्रोडक्ट। मार्केटिंग मार्केट से डिराइव हुआ। मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलेंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल एक्सचेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू में अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे। बट मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग बिकॉज इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट वी मस्ट नो द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। बट मार्केटिंग इतना छोटा टर्म नहीं है। मार्केटिंग सेलिंग तक ही ख़त्म नहीं होता है। सेलिंग के बारे में ही नहीं, केवल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर्स का नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। कस्टमर को चाहिए क्या वो जानने का कोशिश करते हैं और उसको डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। Thus marketing is all about identifying the needs of the customers and satisfying those needs profitably with the help of the product. Marketing in broader term क्या है? कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको सेटिस्फाइड करना, इन द प्रोसेस प्रॉफिट अर्न करना, है ना। अपने प्रोडक्ट के जरिए हम कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसको सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज आइडेंटिफाइड दैट पीपल नीड टेस्टी बट लो कैलोरीज फूड एंड इंट्रोड्यूस ओट्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल मार्केट रिसर्च किए, उनको पता चला कि मार्केट में एक ऐसे फूड का नीड है, कस्टमर को एक ऐसे फूड का नीड है जो कि लो इन कैलोरी हो, तो उन्होंने उसके हिसाब से ओट्स को इंट्रोड्यूस किया, है ना। डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग is an organizational function and set of process for creating, communicating and delivering value to customers and for managing relationship in a way that benefits both the organization and the stakeholders. मार्केटिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक आइडिया मतलब एक कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करता है, वो नीड के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करता है वो। ठीक है। और फिर उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के बाद वो कम्युनिकेट करता है, मींस कि वो एडवर्टाइज करता है, कस्टमर्स को बताता है कि मेरा एक प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद सकते हैं, इसका यूजेज ये है ना। और फिर उसको डिलीवर करता है कस्टमर्स को। इससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में। ठीक है। स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? स्टेक होल्डर्स आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटी जो आपके आसपास है, जो आपके प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, या फिर गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा एंटिटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का स्टेक रखना चाहता है या उससे किसी तरह से रिलेटेड है वो। ठीक है। तो मार्केटिंग क्या है? मैनेजरियल फंक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, कस्टमर को बताते हैं, फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं और इन द प्रोसेस एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और अपने स्टेक होल्डर्स के बीच में। फिर से अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन है, सेम चीज़ है बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ। द एक्टिविटी सेट ऑफ institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value to customer, client, partner and society at large. इसमें भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि ये एक मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग एक प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, है ना, उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, एंड एक्सचेंजिंग द ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू टू कस्टमर, और उस प्रोडक्ट के जरिए हम कस्टमर को एक वैल्यू ऑफर करते हैं जिसको वो यूटिलाइज कर पाए, है ना। अपने पार्टनर्स और सोसाइटी सबको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि मेरा कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाए और एज अ सोसाइटी भी
एज ए मतलब पूरे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले। अकॉर्डिंग टू एलरेज, marketing is the combination of activity designed to produce profit through assertion, ascertaining, creating, stimulating, and satisfying the needs or wants of a selected segment of the market। मार्केटिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे? असर्टनिंग। असर्टनिंग का मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? एक नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट में किस चीज़ का नीड है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर मार्केट को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए मार्केट को बताएंगे कि मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है ना। और फिर उसको सेल करके कस्टमर का नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ बोला जा रहा है, वही है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करके और उसको सेटिस्फाई करके, है ना। अकॉर्डिंग टू कोटलर, फिलिप कोटलर का भी डेफिनेशन है इसमें द मार्केटिंग को बोला गया द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मार्केटिंग को इसमें साइंस और आर्ट बताया गया है। साइंस इन द सेंस कि हम लोग रिसर्च मार्केटिंग में नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, है ना। कस्टमर मतलब टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और आर्ट इन द सेंस है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को बना लिए हैं, नीड को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लिए हैं। अब वो प्रोडक्ट को हमको बेचना है, तो उसमें जो हम मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे, चैनल्स यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको आर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या है? साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। इसमें भी वही बोला गया कि हम साइंटिफिक और आर्ट के टूल को लेके हम एक नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं और कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर हम अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर। मार्केटिंग क्या करता है? अनफुलफिल्ड नीड्स और डिजायर को आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। इट डिफाइंस मेजर्स एंड क्वांटिफाइज द साइज ऑफ आइडेंटिफाइड मार्केट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। मार्केटिंग हमको ये भी हेल्प करता है कि मतलब हमको प्रॉफिट पोटेंशियल मेरा प्रोडक्ट का कितना है वो भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस होगा, मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला जो ऑडियंस होगा वो कितना बड़ा है वो भी आइडेंटिफाई करने में हमको मदद करता है वो, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन। सारे डेफिनेशन में लगभग एक ही चीज़ बोला गया है कि कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करना है, अल्टीमेट गोल मेरा वही है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा? शुरू से पहले कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना होगा, ठीक है। उसको प्रॉपर चैनल्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाना होगा, और तब उनका जाके नीड उनका सेटिस्फाइड हो पाएगा, और फिर मेरा उसके बाद का गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है ना। नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। मार्केटिंग को इकोनॉमिक फंक्शन भी बताया गया है। कैसे? क्योंकि इसमें प्रॉफिट के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। मार्केटिंग में प्रॉफिट के बारे में बात किया जाता है। जब हम नीड सेटिस्फाई करेंगे उसके बाद हमको प्रॉफिट होगा, है ना। मार्केटिंग embrace all the business activity involved in getting goods and services from the hands of producer to the hands of to from from the hands of the producer into the hands of the final consumer। मार्केटिंग में सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। बीच का एक प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है, और जब तक कंज्यूमर के हाथ में वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता है, ठीक है, इसके बीच में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, मार्केटिंग का वो पार्ट है ना। द बिजनेस स्टेप्स थ्रू विच गुड्स प्रोसेस ऑन देयर वे टू फाइनल कंज्यूमर इज द कंसर्न ऑफ मार्केटिंग।
ठीक है। मार्केटिंग का कंसर्न ये है कि वो प्रॉपर गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाए जो कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है, और अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाए। मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच ऑनरशिप ट्रांसफर। मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस भी है। लीगल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं। In the process of marketing, the ownership of goods transfer from seller to the purchaser or from producer to the end user. आप कोई गुड्स बनाए, ठीक है, आपके पास वो है, तब तक आप उसके ऑनर है ना। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है ना, उस वो ग्रॉसरीज रखता है। मान लीजिए आपको बिस्किट चाहिए, तो आप शॉप पे गए, आप बोले कि हमको बिस्किट दे दीजिए, वो आपको बिस्किट दिया। वहाँ तक ऑनर, बिस्किट का ऑनर शॉपकीपर है, ठीक है। आप उसके लिए पैसा दिए शॉपकीपर को और आप वो बिस्किट ले लिए, फिर आप उस बिस्किट के आप ऑनर हो गए, ठीक है। तो इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ, है ना। ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। मार्केटिंग क्या है? एक सिस्टम है जिसमें बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। मार्केटिंग इज दैट प्रोसेस through which a business enterprise, institutions, or an organization interacts with the customers and stakeholders with the objective to earn profit, satisfy customers, and manage relationship. मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मान लीजिए एक इंटरप्राइज है, इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स वो होंगे जो भी एक इंटरप्राइज बिजनेस के साथ किसी तरह से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना है और कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करना है और अपना जो रिलेशनशिप है वो भी बनाए रखना है। इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। जितना अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर पाएगा अपने कस्टमर को कन्विंस करने में कि मेरा गुड्स जो है आपके नीड को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता है, उतना अच्छा फ्लो होगा, ठीक है। मतलब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा आपका प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। फोर्थ देखते हैं, मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। अकॉर्डिंग टू managerial or system approach, marketing is the combination of activity designed to produce profit through ascertaining, creating, stimulating and satisfying the needs and wants of the selected segment of market. मार्केटिंग मैनेजरियल फंक्शन कैसा है? मैनेजरियल फंक्शन इस तरह है कि मार्केटिंग में बहुत सारा एक्टिविटीज़ कंबाइंड रहता है ना। बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जिसमें है कि कस्टमर का नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केट को स्टिमुलेट करना और फिर कंज्यूमर का नीड्स को अल्टीमेटली सेटिस्फाई करना है ना। इन सबों में आपको एज अ मैनेजमेंट डिसीजन लेना होगा, है ना। कुछ सिस्टम्स होगा, उस सिस्टम्स के थ्रू आपको जाना होगा, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजरियल फंक्शन भी है। According to this approach, the emphasis is on how the individual organization processes marketing and develops the strategic dimension of marketing activities. इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से मार्केटिंग को, जो मार्केटिंग में प्रोसेस है उसको वो किस तरह से डेवलप करे और अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल कर पाए, ठीक है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। देखते हैं कैसे। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। मार्केटिंग सोसाइटी का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स में भी हेल्प करता है, इंक्रीज करने में जनरली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कनिंगम एंड कनिंगम, सोसाइटल मार्केटिंग परफॉर्म्स 3 एसेंशियल फंक्शन। मार्केटिंग जो सोसाइटल मार्केटिंग है वो उसका 3 फंक्शन है। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स।
मार्केटिंग क्या करेगा, जो कस्टमर का चेंजिंग नीड्स और वांट्स है ना, बदलता हुआ जो भी नीड है उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग के थ्रू हम लोग जो भी डिमांड और सप्लाई है अपने प्रोडक्ट का वो मैनेज करेंगे, ठीक है। इफिशिएंट प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। और थर्ड फंक्शन है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छा इफिशिएंट बना पाए और मेरा जो पेमेंट प्रोसेस है वो भी ईजी हो, है ना। छठा है मार्केटिंग इज अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन पे अल्टीमेटली ध्यान देता है और कंज्यूमर का किस तरफ झुकाव है, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने में वो इंटरेस्टेड है, उसको भी वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मार्केटिंग हैड ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मेकिंग एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का ड्यूल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला तो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट मेकिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग में फर्स्ट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, देयरफॉर द स्टडी इज डन टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। These needs and wants motivate the consumer to purchase. मार्केटिंग में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में जो कंज्यूमर का वांट्स एंड नीड्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आपका प्रोडक्ट मार्केट में तभी अच्छे से सेल होगा जब आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर का नीड्स को अच्छा से फुली सेटिस्फाई कर पाए, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टडी करना होगा और कंज्यूमर का नीड, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। जितना ज़्यादा आप कंज्यूमर का नीड को सेटिस्फाई कर पाइएगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेटेड होगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर्स परफॉर्म ए स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एनालिसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर हेल्प्स मार्केटर्स इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। अगला क्या है कि मार्केटिंग मेरा हेल्प करेगा स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर होगा कि कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है मार्केट में जाके, ठीक है, उसको क्या पसंद आ रहा है और कौन सा प्रोडक्ट है उसको उसका नीड्स को सबसे ज़्यादा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मार्केटिंग का हेल्प लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें एनालिसिस करेंगे बाइंग बिहेवियर का कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, है ना। और इससे मार्केटर को हेल्प मिलता है कि वो मार्केट का सेगमेंटेशन और टारगेटिंग कर पाए। मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग का मतलब है ये एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी आइडेंटिफाई करता है अपने पोटेंशियल कस्टमर को जो उस प्रोडक्ट को यूज कर पाए, है ना, और फिर कस्टमर्स को परसीव करता है ताकि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए और अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टूथपेस्ट बिकता है नॉर्मली, ठीक है ना। अब कोलगेट को लगा कि हमको और ज़्यादा अच्छा मार्केट कैप्चर करने का ज़रूरत है, तो वो क्या किया, किड्स के लिए अलग एक निकाल दिया टूथपेस्ट, है ना। तो वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाया कि हम एक और तरीके का टूथपेस्ट निकाल सकते हैं जो कि टारगेट करेगा किसको, किड्स को करेगा। मार्केट सेगमेंट क्या होगा उसका, किड्स होगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। Product planning and development starts with generation of product idea and ends with product development and commercialization. Product planning includes everything from branding and packaging to product line expansion and contraction. तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन प्लानिंग और डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम एक आइडिया खोजते हैं, मतलब कि एक नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि हो सकता है छोटे से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करे, हो सकता है वो बड़े सेगमेंट को टारगेट करे, ठीक है। तो हम एक आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, और फिर उस आइडिया को प्रोडक्ट में हम डेवलप करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। फिर उसका कमर्शलाइजेशन करते हैं, मतलब उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है।
प्रोडक्ट प्लानिंग में आपका सारा कुछ आएगा, ठीक है। आइडिया जनरेट करने से लेके प्रोडक्ट को फिजिकल फॉर्म देने में, ठीक है, उसका कमर्शलाइजेशन तक ले जाने में, ठीक है, उसका ब्रांड बनाने में, उसका पैकेट बनाने में, है ना। और जो प्रोडक्ट लाइन आगे पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट में, प्रोडक्ट लाइन और क्या होता है, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट लाइन का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों करने के लिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने के लिए या उसमें उसको घटाने के लिए, ठीक है। मार्केटिंग ये सब चीज़ में आपको हेल्प करेगा, मार्केटिंग के अंदर आता है ये सब। चौथा है मेरा प्राइसिंग पॉलिसी। द मार्केटर हैज़ टू डिटरमाइन pricing policy for their product. Pricing policy differ from product to product. It depends on the level of competition, product life cycle, marketing goals and objectives. चौथा आता है मेरा मार्केटिंग में कि हम प्राइसिंग पॉलिसी, अब हम प्रोडक्ट बना लिए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, अब उसका प्राइस किस तरह रखना होगा वो देखना होगा हमको। तो प्राइस रखने में हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मेरा प्रोडक्ट किस टाइप का है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग दाम रहता है, प्राइस रखा जाता है ना। इसमें आपका लेवल ऑफ कंपटीशन फैक्टर रहेगा कि आप किस तरह से प्राइस रखिए। आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो आपको उनके प्राइस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना होगा देख के, है ना। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका लाइफ साइकिल क्या है ना, मतलब वो प्रोडक्ट आज बिक रहा है, फिर वो कितने साल तक आगे चलेगा, है ना, और वो कब एंड होगा, ठीक है, वो भी आपको देखना होगा, उसके हिसाब से आपको प्राइस रखना होगा। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट का लाइफ बहुत छोटा है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक बिकेगा नहीं, है ना, तो आप हो सकता है उसका प्राइस ज़्यादा रखना चाहिएगा, ताकि जो आप कॉस्ट इनकर किए हैं प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले वो कॉस्ट आपका रिकवर हो जाए, है ना। आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सालों तक ये चल सकता है प्रोडक्ट, तो आप उसका प्राइस थोड़ा कम रखिएगा इनिशियल में, ताकि मार्केट में वो जल्दी अट्रैक्टिव प्राइस रखिएगा, तभी ना मार्केट में वो जल्दी से बिकना चालू हो जाएगा, कस्टमर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, है ना। फिर मार्केटिंग गोल्स, आप किस तरह का गोल सेट किए हैं, ठीक है, आपका गोल क्या है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपका इफेक्ट करेगा प्राइसिंग पॉलिसी पे। और अदर ऑब्जेक्टिव्स, आपका किस टाइप का ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, कम कमाना है ना, ये सब है। फिफ्थ में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज इम्पॉर्टेंट इन मार्केटिंग। फॉर मैक्सिमम सेल्स एंड प्रॉफिट गुड्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम कंज्यूमर्स एट मिनिमम कॉस्ट। अब आप यहाँ तक तो देखिए, आप क्या किए, फर्स्ट में स्टडी किए कि किस चीज़ का मार्केट में ज़रूरत है ना। उसके बाद आप कंज्यूमर का बिहेवियर को पहचानें कि वो किस टाइप से परचेज करते हैं, है ना, क्या उनका बिहेवियर है परचेजिंग में। फिर आप प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में सारा कुछ किए, प्रोडक्ट को एक डेवलप करने में, है ना, आप पहले आइडिया जनरेट किए, फिर उसको फिजिकल फॉर्म दिए, फिर उसको कमर्शलाइजेशन किए, उसमें आपका ब्रांडिंग पैकेजिंग सारा कुछ था, ठीक है। आपका प्रोडक्ट आ गया, मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, फिर आपका उस प्राइस रखिएगा, अब उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कीजिएगा। आप प्राइस डिसाइड कीजिएगा तो इन फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, प्राइस भी आप डिसाइड कर लिए, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोजना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि आप उसको बेचना कहाँ चाहते हैं, ठीक है, या किस तरीके से आप कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहते हैं, है ना, वो आपको डिसाइड करना होगा। पहले क्या होता था, पहले जनरली मान लीजिए आप 10 साल पीछे जाइएगा तो ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एग्जिस्टेंस नहीं था, है ना। 15 साल 20 साल पहले जाइएगा तब एग्जिस्टेंस नहीं था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। उस समय क्या होता था, आपको बेचना है तो आप हो सकता है मॉल में उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं ले जाके, ठीक है, अपना स्टोर खोल सकते हैं, है ना, यही सब था। या आप जो रिटेलर्स हैं उनको दे सकते हैं, जो रिटेल में सेल करते हैं आप उनको दे सकते हैं डायरेक्टली लाके। तो आपको एक चैनल खोजना होगा जहाँ से आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स परचेज करेंगे, ठीक। अभी जैसे ऑनलाइन चैनल्स आ गए हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट, आप उस पर जा सकते हैं। तो इसमें आपका गोल क्या रहेगा कि आपका
अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है। तो आपको सेल्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा करना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक आपका गुड्स पहुंच पाए, है ना, और जो कॉस्ट हो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हो वो कम से कम लगे, है ना। इसके लिए आप प्रोडक्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको पता चल गया आपके प्रोडक्ट के हिसाब से क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रमोशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक ले जाके बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रख दिए, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट को ले जाएंगे डोर टू डोर कस्टमर के पास और वो उसको डायरेक्टली सेल करेंगे, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप सेल्स के लिए प्रमोशन करें। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं सेल्स के लिए प्रमोशन के लिए, पैम्पलेट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या आप सैम्पल्स बांट सकते हैं मॉल में, ठीक है, वहाँ पे एडिबल है तो आप सैम्पल की तरह बेच सकते हैं, ठीक ना। प्रमोशन चाहिए तो आपको इन सब प्रमोशंस में से, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट का तरीका से आपको अपना एक मिक्स बनाना होगा कि हमको पैम्पलेट कितना छपवाना है, पर्सनल सेलिंग के लिए किसी को भेजना है कि नहीं भेजना है, या टीवी पे ऐड हमको कितना देना है, पेपर में देना है कि नहीं देना है, ठीक है। आप एक प्रमोशन मिक्स चूज कीजिएगा और ये आपके मार्केट मतलब मार्केट कैप्चर करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। 7th है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आप प्रमोशन कर लिए, आपका प्रोडक्ट बिकना चालू हो गया, ठीक है। आप फिर उसके बाद क्या देखिएगा कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, है ना। द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड मस्ट सेटिस्फाई द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या है आपका, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन आपका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ऑफर किया, आप मार्केटिंग भी कर लिए, सारा कुछ कर लिए, सॉरी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारा कुछ कर लिए। अब आपका प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर रहा है, फिर आप देखिएगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जितना हम एंटिसिपेट किए थे कस्टमर का नीड को फुलफिल करने में उतना कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। ये सारी चीज़ मार्केटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। मार्केटिंग कंट्रोल, उसके बाद क्या देखिएगा कि आपका मार्केट में कितना कंट्रोल है, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है मार्केट में, ठीक है। द मार्केटिंग ऑडिट इज डन टू कंट्रोल द मार्केटिंग एक्टिविटीज। फिर आप चेक कीजिएगा कि आपका जो मार्केटिंग हो रहा है, आप जो मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे आपका कितना मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो सारे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं आज का क्लास।